हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे पहले जो 2 वीडियो बने हैं प्रेगनेंसी पे उसका 3rd पार्ट है, जो है 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या आसन्स करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1st ट्राइमेस्टर में बेबी की फाउंडेशन रेडी हुई जिसमें उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स बने। 2nd में उस वाइटल ऑर्गन्स जो बन गए, फाउंडेशन रेडी हुई, उसके ऊपर बिल्डिंग रेडी हुई। और अब 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है वो फिनिशिंग का होता है कि अब बिल्डिंग रेडी हो रही है, इस पे फिनिशिंग क्या करनी है और लास्ट में बिल्कुल डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होंगी। जब वूम साइज बढ़ गया, एक वाटरमेलन की तरह बढ़ गया है, 2 से 3 किलो का वाटरमेलन आप लेकर सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको प्रॉब्लम तो होगी। रात को सोने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, जी मचलाएगा, ऐसा लगेगा कि एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, बार बार यूरिन लीकेज होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, घबराइए मत, इट इंडिकेट्स कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो कर रही है। ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनमें बहुत सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि है सांस का फूलना, जब वूम साइज बढ़ रहा है तो वो ऊपर जाके एक लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, उसको प्रेस कर रहा है। डायफ्राम ऊपर लंग्स को प्रेस कर रहे हैं, जो उनको ओपन जो ऐसे 100% होते थे, अब वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। जिस वजह से आपकी सांस फूल रही है, तो इसके लिए आपको दवाई की तो कोई जरूरत है नहीं, कुछ दवाई नहीं लेनी है। जो मैं बता रही हूँ ये करना शुरू कर दीजिएगा, आपको इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इसी तरीके से वूम का साइज पीछे की तरफ जा रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो पीछे बैक पे रेस्ट करे, जिसमें से आपको बैक पेन है तो इससे संबंधित मैं आसन बताने वाली हूँ। ये आसन करिएगा, आपके बैक पेन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। साथ के साथ आपको थोड़ा सा जी घबराना, मचलाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। क्या पता आपके पैर में भी दर्द हो, कई बार हो जाता है, एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको आसन बताने वाली हूँ। वो कुछ नहीं है, जिस साइड पे बेबी का सर या बम्प होता है उस साइड पे मसल्स दब जाती हैं और वहां पे दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, कोई डाइजिन की जरूरत नहीं है आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं है। सिंपल नेचुरल डाइट रखिए, घर का सात्विक खाना खाइए और मेरे साथ योगासन करते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मैं आगे की सीरीज और बनाने वाली हूं वो आप बिल्कुल मिस ना करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारी पहली क्रिया, दंडासन में बैठ जाइए। इसमें आपकी कमर सीधी है, लेकिन अगर आप सीधी नहीं बैठ पा रही हैं, बॉडी ऐसे जा रही है और ऐसे ये आपके घुटने उठ रहे हैं, तो क्या करिए, कोई सा भी कुशन लिया, टेलबोन के नीचे रखा, यहां रखा और बैठ जाएंगे और पैर में थोड़ा गैप बढ़ा लीजिएगा, आप सीधे हो जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीधे पैर को मोड़कर लेफ्ट थाई पे रखा, मैं थोड़ा सा साइड में आ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, ऐसे रखा, मैक्सिमम अंदर लेकर जाइए। अगर आपको लगता फैट ज्यादा है, पैर मेरा इससे ज्यादा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। जहां तक रख सकते हैं अपने कंफर्टेबल होकर रखिए। ठीक है, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, मतलब ऊपर इतना नहीं उठाना, लेकिन नीचे मैक्सिमम प्रेस करना है। इससे क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से नीचे प्रेस करते हो तो आपका पीछे से पेल्विक की मूवमेंट, ये जो इनोमिनेट बोन है, जो पेल्विक की बैकबोन होती है, उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जो कॉज होता है नॉर्मल डिलीवरी का। साथ के साथ कई बार हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर में वेट लॉस भी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजों के लिए आप इस आसन को कर रही हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ से करेंगे। ये जो आप क्रिया कर रहे हैं, इसको कम से कम 50 करना है और डिलीवरी तक इसको 200-300 तक लेके चले जाइएगा। क्योंकि अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है या बहुत ट्रैफिक है, नहीं कर पाते, आपका मन नहीं है बाहर वॉक करने का, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ सारी सीरीज, इसको घर में प्रैक्टिस करिए। ये सारी प्रैक्टिस 2 घंटे की वॉक के बराबर है। ठीक है, चलिए ये किया। दूसरी तरफ फिर अपने पैर को ऐसे पकड़ा, लाइक दिस, दोनों को इस तरीके से पकड़ा, नीचे इसको हैंग किया और
इस तरीके से अपने पैर को मूव करिए। ऐसा इमेजिन करिए कि आपका बेबी आपकी गोदी में है, आप उसे झुला रहे हैं। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की वेट ट्रेनिंग है। यानी कि जो लोग जिम्स एंड ऑल करते हैं कि भाई जिम करने से वेट ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में अगर आप ये करते हैं तो ये वेट ट्रेनिंग ही हो रही है, आपकी पेल्विक फ्लोर मजबूत बन रही है। इवन के टाइटनिंग भी कई बार प्रेगनेंसी में हो जाती है। ठीक है, इसको भी कम से कम 50 बार, मैक्सिमम 100, 200, 300 तक लेके जाइए। ये आपका स्टेमिना डिसाइड करेगा कहाँ तक करना है। ठीक है, इस क्रिया को भी कम से कम 50 बार तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली करिए, 500 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सोचेंगे मैम आप तो बढ़ाते ही जा रहे हो काउंट्स। चलिए इसको आगे रखा। लास्ट करेंगे वो है अपना भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ा लाइक दिस। ठीक है, अगर आप ज्यादा अंदर नहीं लेके जा पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों को ऐसे रखिए। और एक चीज, थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड जब आप 34 वीक्स पे पहुंचेंगे तो वूम साइज बढ़ जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। मैं साइड में दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ने पे ये पोजीशन आएगी जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है। तो आपने कैसे पकड़ना है, दोनों हाथों को पीछे रखा, पीछे लेकर तब मूवमेंट करिए इसकी ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो पैर को पकड़ना नहीं है, पेल्विक की मूवमेंट है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा मेरा पैर आगे की तरफ बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, तो आप दीवार के सहारे चले जाइएगा। ठीक है, दीवार के सहारे चले जाइएगा, पैर को दीवार पे लगाइएगा, पैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाथों को पीछे रखिएगा, मजे से करिएगा। ठीक है, अगर आपके हाथ ऐसे थक जाएं तो हाथों को दीवार पे रख लीजिएगा, या फिर पलंग के सहारे करा तो हाथों को पलंग के ऊपर रखा। इससे क्या होगा, मूवमेंट होगी। और इसको आप 3000 तक लेके जाइए। मेरे स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो 3 से 5000 तक इसको कर लेते हैं डिलीवरी तक। तो ये पेल्विक की इतनी मूवमेंट करा देता है जिससे वेट लॉस भी हो जाता है, यहाँ का पेल्विक ओपनिंग भी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। और पोस्ट प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी आपको ये सारे उपाय बताए, आप इनको रोज करेंगे और आपने इन्हें ध्यान से सीखा है। याद रखिएगा, करते वक्त मेरा वीडियो जरूर ऑन करिएगा। इसमें मैंने कुछ प्रिकॉशंस भी बताई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप आसन्स की प्रैक्टिस करिएगा। डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। और जिनकी हो जाती है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।